डियर स्टूडेंट्स, कल कई दिनों के बाद एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार कई घंटे काम करने के बाद 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक लगातार हमने कुछ घंटे काम किया। बीच में एक दो छोटे ब्रेक्स भी हमने लिए, लेकिन 12 बजे रात में जब उठने के बाद लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने गए तो फिर उठ नहीं सके। कल काफ़ी थकान हो गई और ऐसा लगा कि अब तो उठ ही नहीं पाएंगे। 6 बजे मॉर्निंग में नींद टूटी और फिर आप सबों के मैसेजेस आने लगे कि सर आज टॉपिक नहीं आएगा। और तब हमने आपको रिप्लाई किया होगा, आपने देखा होगा मॉर्निंग 6 बजे हमने मैसेज किया कि तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा काफ़ी दिनों के बाद हुआ कि थकान इतना प्रिवेल कर गया कि उठना फिर मुश्किल हो गया। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, आज एक आपके ही ग्रुप की छात्रा हैं, उनसे बात हो रही थी और उनसे एक बहुत इनकरेजिंग संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि सर आप जो टॉपिक्स देते हैं उसमें बहुत सारा समझ में नहीं भी आता है, लेकिन सर हम छोड़ते नहीं हैं। हम छोड़ते नहीं हैं। किताब आपने जितना भी बताया है टाइम टू टाइम हमने ले लिया है, चूँकि हमारे पास हथियार होना चाहिए अगर युद्ध करना है। तो पढ़ाई के साथ हम लोगों का हथियार तो बुक्स है। तो आपने जितना बताया सर हमने बुक्स लिया है, चाहे वो पूर्वावलोकन हो, स्पेक्ट्रम हो, या फिर एनसीईआरटी सार हो, लूसेंट, क्रॉन, जो भी। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम इससे नहीं उससे पढ़ते हैं, उससे नहीं इससे पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन सर समझ के छोड़ते हैं। कोई टफ टॉपिक अगर आ जाता है, समझ में नहीं आता है, छोड़ते नहीं है सर। अपना सबसे जो बेस्ट प्रयास हो सकता है सर लगाते हैं। वो जॉब भी करते हैं। ये बात उनकी हमें अच्छी लगी। हमने कहा भी कि आपका ये मैसेज आज दूसरों तक भी पहुंचेगा। ये आपकी अच्छी हॉबी है, ये आपकी विशेषता है, ये आपको दूर तक पहुंचाएगी। उनके स्कोर्स भी अच्छे आते हैं। तो ये होना चाहिए। बहुत सारे आप में से भी लोग हैं कमेंट्स करते हैं कि सर टॉपिक समझ में नहीं आता, मान लेते हैं, या स्कोर्स नहीं हो रहे हैं। इसका उपाय है, ये हम आपको बताते हैं। इसका उपाय है, इसे आप ज़रूर सीरियसली लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका दो रास्ता है। हम किसी भी बात को ये मानते ही नहीं, मानेंगे ही नहीं कि अगर कठिन है तो हम उसके साथ हार मान लें, समझौता कर लें। अगर कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसके रास्ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एकदम आसान रास्ता बता रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए। हमें उम्मीद है कि अच्छे स्तर पर समझ में आएगा, 50% तक समझ में आएगा। बार बार जब भी आप पढ़िए एक बार अंडरलाइन ज़रूर लगाइए अगर कहीं पर कुछ समझ में आया। और अगर उससे नहीं समझ में आ रहा तो बुक में हो सकता है कि वो टॉपिक उतनी अच्छे से नहीं समझाया हो, तो फिर दूसरे बुक को आपको कंसल्ट करने चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि बुक्स हमारे पास होने चाहिए। कई बार किसी एक बुक में बहुत अच्छे से नहीं भी डील किया हुआ हो सकता है, दूसरे बुक्स में उसका हो सकता है टॉपिक अच्छे से बताया हो। अब एक हम उदाहरण बता रहे हैं, रिट याचिका। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट्स जारी करता है। अब इसमें विशेषकर प्रमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण, ये 3 रिट याचिकाएं समझ में नहीं आती। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत है, आप जाइए वहाँ पर पढ़कर देखिए, शानदार ढंग से बताया। अच्छा, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास उतनी मोटी बुक नहीं है, हमने उसे ख़रीदा ही नहीं। आप दूसरे बुक से देखिए, आप लूसेंट में देखिए, या इसी तरह की कोई पूर्वावलोकन है, आप उसमें देख लीजिए। इसी लेवल की बुक समझ में बिल्कुल आएगा, आएगा ही आएगा। हार हम क्यों मानेंगे, और हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता, हार तो मानूंगा ही नहीं, या मानूंगी ही नहीं। ये मन में रखना है। और स्कोर्स अगर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 दिन जमकर तैयारी करना होगा। 10 दिन करंट अफेयर्स है, टॉपिक्स है, साइंस है, अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हमें उम्मीद है कि 11वें दिन आपका स्कोर बढ़ा हुआ होगा। तो रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। ये मानने वाली बात नहीं है कि हम सकम कर जाएंगे, किसी तरह से हार मान लेंगे। ये तो होना ही नहीं है, इसे करना ही नहीं है। और हम लोग जब तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इस बात में पूरी आस्था निष्ठा रखना है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं। और ये तब होगा जब हम नेवर से डाई एटीट्यूड रखेंगे। और यह आप सबों को भी रखना है। और नहीं तो हमारा रोज़ इस तरह का लेक्चर सुनने के लिए आप तैयार रहिए। इसलिए कि एवरीडे एक भी छात्र या छात्रा ने अगर ये कहा कि हमें समझ में नहीं आया, तो दूसरे दिन हमारा लेक्चर चलेगा और आपको सुनना होगा। तो बी रेडी, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आप में से हर कोई इस बार अपने एग्ज़ाम में रिजल्ट देगा या देगी, डेफिनेटली, होपफुली। चलिए आज के टॉपिक्स पे आप आते हैं, जिसमें हम लोग अल्टरनेट डे कर रहे हैं।
एक दिन में हम लोग बुक्स का कर रहे हैं और एक दिन हम लोग दूसरे टॉपिक्स कर रहे हैं, जैसे कि साइंस के टॉपिक्स हैं, स्पेक्ट्रम है, बिहार स्पेशल है, इस तरह से। टेक केयर।